नावल का नाम है परिजाद, जिसे लिखा है हाशिम नदीम ने। आइए इसको पढ़ते हैं। पेश लफ्ज़ है, ये किताब आप तब खोलिएगा जब आप कुछ लम्हे अपने परिजाद के साथ गुजारना चाहते हों। आईना दरपेश हो तो देखने की हिम्मत भी दरकार होती है, मगर आईना हम सबको भला कब नहारता है। खुद को देखने की हिम्मत हम सब में कब यकसा होती है। परिजाद मेरे मन का आईना है, आइए मेरे मन के आईने में अपने अंदर के परिजाद को सजाइए, संवारिए और चंद लम्हे अपने मन के परिजाद के नाम कीजिए। हाशिम नदीम। चैप्टर 1। एक सराइकी की कहावत है कि मेरे महबूब, ऐसे एक बार की जुदाई बहुत तकलीफ दे होगी। तुझे मुझसे बिछड़ना ही है तो धीरे धीरे किस्तों में बिछड़। इस बार का मौसम गर्मा भी कुछ इसी संगदिल महबूब जैसा रूप धारे धीरे धीरे किस्तों में बिछड़ने के जतन कर रहा था। तेज तेज गर्म तपती धूप में कोलतार की लंबी सुनसान सड़क किसी स्याह ग्लेशियर से पिघली हुई झील जैसी चमक रही थी। मेरे पुराने फ्लैट जूतों का तलवा नीचे से कई जगह खुल चुका था, लिहाजा उबलता हुआ कोलतार मेरे पैरों में अंगारे भर रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद घर तक ये रास्ते का पुल सिरात मुझे हर रोज़ ही पार करना होता था। कितनी बार दबे लफ्ज़ों में अम्मा को जता चुका हूँ कि मेरे पैरों के छाले अब शुमार की हद से निकलते जा रहे थे, मगर 9 बहन भाइयों में से फरियाद का मेरिट निकाला जाता तो मेरी अर्ज़ी का छठा नंबर निकलता था। और अब्बा की तनख्वाह बस इतनी थी कि वो सिर्फ अम्मा की ही सुन सकते थे। फिर भी हर 15 दिन के बाद घर के राशन की कमी का रोना शुरू हो जाया करता था। रास्ते में गुजरते हुए मुझे हस्बे मामूल चंद लम्हों के लिए बाटा जूतों की बड़ी दुकान के छप्पर तले सस्ताने का मौका मिला। मैंने हमेशा की तरह मुसरत भरे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दुकान की शीशे की दीवार से परे हाथों का कटोरा बनाकर झांकना शुरू कर दिया। अंदर दुकान का नौकर एक मेम साहब को इसकी पसंद के सैंडल पहनाकर जांच करवा रहा था। कितनी प्यारी थी वो गोरी सी मेम, दूध सी धुली हुई, आबशार की जल तरंग की मानंद निखरी सी। मगर मेरे ख्यालात का तसलसल जल्द ही टूट गया, क्योंकि शायद पहले दुकान के मालिक और फिर नौकर ने भी मुझे देख लिया था। नौकर तेजी से दुकान से बाहर आया और मुझे हकारत भरे लहजे में झिड़कने लगा। ओए लड़के, कितनी बार तुझसे कहा है कि यहाँ शीशे के पास खड़ा ना हुआ कर, सारा शीशा गंदा कर दिया। चल भाग यहाँ से, वरना मार खाएगा मुझसे। मैं जल्दी से घबरा कर अपना बस्ता संभालते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। ये नफरत, ये हकारत और ये रवैया मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। बचपन से होश संभालते ही मुझे हर तरफ से ऐसे ही तहकीर आमेज रवैयों का सामना था। और फिर लोगों से कैसा गिला शिकवा क्यों कर। मेरी सूरत, मेरा हुलिया ऐसे ही रवैये, ऐसी ही हकारत और नफरत का मुतकाजी था। मैं अपने माँ बाप का छठा बच्चा था। अब्बा एक शरबत की पैकिंग वाली प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह से शाम तक बोतलों को गत्ते के डब्बों में बंद करके शाम को जब वो घर आते तो इनके गुस्से का जिन खुल चुका होता और हम सब कहीं दुबक कर बाकी वक्त गुजारा करते थे। कलील तनख्वाह ज़रूरियात, महंगाई, ऊपर से 9 बच्चों की फ़ौज। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गरीब माँ बाप होते हैं, ये अपनी गुर्बत को बांटने के लिए
अपना आंगन बच्चों से भर लेते हैं, या फिर शायद ये इनका गुर्बत से कोई इंतकाम होता है। वो सर्दियों की एक तवील और कठिन रात थी जब मेरा जन्म हुआ। दाई बताती थी कि मेरी पैदाइश के वक्त हस्बे मामूल खुराक की कमी की वजह से अम्मा की सेहत और तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। नतीजा मेरी सूरत में एक कमज़ोर, लागर और गहरे सांवले रंग का बच्चा इस दुनिया में वारिद हुआ। मेरे बाकी भाई बहन फिर भी काफ़ी बेहतर और खुली हुई गंदमी रंगत लिए पैदा हुए थे, पर न जाने कुदरत ने ये सारी स्याही मेरे मुकद्दर की दवात में ही क्यों डेली थी। छोटी खाला की अम्मा से हमेशा ही कुछ खटपट चलती रहती थी, लिहाजा इन्हें तो जैसे मौका ही मिल गया फिर से तंज के तीर चलाने का। झट से बोली, आय हाय बाजी, ये इतना काला कलोटा सा बच्चा किस पर चला गया? लगता है जैसे अमावस की रात आंगन में उतर आई हो। आसपास खड़ी सभी औरतें जोर से कह कहा मार कर हंस पड़ी। अम्मा जो पहले ही मेरे रंग की वजह से जली भुनी पड़ी थी, तिल मिला ही तो गईं और झट से बोली, जैसा भी है तो मेरी ही औलाद, और भाई मुझे तो तुम्हारी इस भेंगी बेटी से ज़्यादा ही प्यारा लगता है। अब जलने की बारी खाला की थी। तड़प कर बोली, हाँ हाँ, बड़ा कोकाफ का शहजादा जना है तुमने। अम्मा भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। पलट कर तुर्की बतुर्की हिसाब बराबर किया। हाँ, मेरे लिए तो कोकाफ का शहजादा ही है, और मैंने इसका नाम भी शहजादों जैसा सोच रखा है, परीजाद। हाँ, यही नाम होगा मेरे बच्चे का, परीजाद। सभी औरतें ज़ेरे लब बुड़बुड़ाईं और कन अखियों से एक दूसरे को इशारे करती और मानी खेज मुस्कुराहट लिए ये कहती बाहर निकल गईं, परी पैकर सुना था, ये परीजाद भला क्या नाम हुआ। बस वही दिन था जब मेरी किस्मत में हमेशा के लिए लोगों की नज़र में तमस्खुर, तंज और हकारत लिख दी गई। काश इस रोज़ अम्मा छोटी खाला के तंज के जवाब में खामोश रहती तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी तल्ख ना होती। मेरी काली घटाओं जैसी रंगत, लागर जिस्म और गैर दिलकश नैन नक्श वाली मस्कीन सी सूरत का तारुफ जब परिजात के नाम से करवाया जाता तो अगला सुनने वाला कह कहा मारने पर मजबूर हो जाता था। मुझे याद है जब पहली जमात में दाखिल करवाया गया तो उस्ताद ने सब बच्चों को फर्दन फर्दन खड़े करके इनके नाम पूछे थे। मेरी बारी आई तो मैंने खड़े होकर मासूमियत से अपना नाम बताया, परीजाद। उस्ताद चंद लम्हे हैरत से मेरे पुराने लिबास और हुलिये को देखता रहा और फिर मुझे देखकर जोर से हंस पड़ा। वाह शहजादे, नाम तो बड़ा कमाल रखा है माँ बाप ने। उस्ताद की बात पर बाकी सब बच्चे भी ज़ोर से हंस पड़े। तब मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर मेरे नाम में ऐसी क्या खामी है कि जो भी सुनता है मजाक उड़ाता है। मगर फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होता गया कि मसला मेरे नाम का नहीं, मेरी सूरत का है। धीरे धीरे स्कूल में मेरा नाम बजाते खुद एक मजाक बनता चला गया और फिर स्कूल ही गया। धीरे धीरे स्कूल में मेरा नाम बजाते खुद एक मजाक बनता चला गया और फिर स्कूल ही गया और फिर स्कूल ही क्या, गली मोहल्ले और बाज़ारों में जहाँ भी मेरे नाम की शोहरत पहुँचती, पहले तो लोग अचंभे का शिकार हो जाते और फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही इनकी ये हैरत एक तंज़िया मुस्कुराहट में तब्दील हो जाती। मगर मैं इस वक्त एक नासमझ बच्चा और मासूम था। मैं ये नहीं जानता था कि इस दोगली दुनिया में इंसान का मन चाहिए जितना भी मैला हो, इसका तन ज़रूर उजला होना चाहिए। बंदे के दिल में चाहे कितना ही खोट हो, इसकी सूरत और इसके चेहरे और सूरत में कोई खोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ज़ाहिर परस्तों का डेरा है। रूह के उजलेपन और खूबसूरती को परखने वाली आँखें इन बेबसीरत लोगों के पास कहाँ। मेरी बदनसीबी की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती थी। कुदरत के मजाक मेरे साथ
तब होने लगे जब शायद 2.5 या 3 साल की उम्र ही शायद 2.5 या 3 साल की उम्र से ही मेरे मन में छुपी खूबसूरती की चाह को आसपास के लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया। अम्मा बताती थीं कि भरी परी महफिल में जब कोई मुझे पुकारता तो मैं दरमियान में बैठी दर्जन भर औरतों को छोड़कर सिर्फ इसकी गोद में जा बैठता, जो इस महफिल में सबसे उजले चेहरे वाली होती थी। खूबसूरती की ये चाह सिर्फ खूबसूरत चेहरों तक ही महदूद नहीं थी। मुझे कुदरत की बनाई हर खूबसूरत चीज़ से प्यार हो जाता था, फिर वो चाहे फूल हो, रंग हो, आसमान या बादल, कोई धन हो, बारिश या बर्फ़ से सजा कोई नज़ारा। मुझे याद है मैं स्कूल के रास्ते में पड़ने वाली तस्वीरों की दुकान के बाहर घंटों खड़ा खूबसूरत नज़ारों वाली तस्वीर दूर से ही देख देख कर खुश होता रहता था। मगर मुझ जैसे गरीब ख़ानदान में गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर पलती ये हुस्न परस्ती मुझ जैसे गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर पलती ये हुस्न परस्ती मेरे लिए एक दोहरा अजाब बनती गई। दुनिया की हर तरफ सिर्फ बदसूरती ही दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ पर शायद सिर्फ हसीन लोगों का ही हक होता है। बदसूरत लोगों के लिए मुआशरे में हर तरफ सिर्फ बदसूरती ही पनपती है। सो मेरे आसपास भी हर लम्हा वही बदसूरती ही भटकती रहती थी। छोटा सा कच्चा घर, कचरे से अटी गलियां, धूल उड़ाता मोहल्ला और सबसे बढ़कर मेरे लोगों की करख्त और बदसूरत सोच और नज़र। इस पर एक तरफा सितम यह भी हुआ कि 5वीं जमात में जिस दिन स्कूल में चेचक से बचाव के टीके लगाने वाली सरकारी टीम आनी थी, इस रोज़ न जाने किस वजह से स्कूल नहीं जा पाया। इन दिनों मुल्क में चेचक बुरी तरह फैल रही थी और ठीक 1 माह बाद मेरे चेहरे पर अजीब से सुर्ख दाने उभरते देखकर अम्मा ने चलाकर अब्बा से कहा, परिजाद के बाबा, ये लड़के का चेहरा तो देखो, ये कैसे दाने हैं। अब्बा भागम भाग मुझे लिए सरकारी अस्पताल टीका लगवाने पहुंच तो गए, मगर तब तक बीमारी अपना काम कर चुकी थी और चंद हफ्तों बाद ही जब मेरे चेहरे से जख्मों का खरिंड उतरा तो सारी उम्र के लिए मेरे चेहरे पर चीचक के बदनुमा दागों की निशानी छोड़ चुका था। और चंद हफ्तों बाद ही जब मेरे चेहरे से जख्मों का खरिंड उतरा तो सारी उम्र के लिए मेरे चेहरे पर चीचक के बदनुमा दागों की निशानी छोड़ चुका था। मगर मेरे दिल पर इन दागों से कहीं ज़्यादा गहरे दाग और ज़ख्म इन लोगों की बातों ने लगाए जो बज़ाहिर मेरी तीमारदारी और अम्मा से हमदर्दी जताने के लिए आते थे, मगर हंसी और मजाक की तह में छुपे तंज के ऐसे नश्तर और तीर चलाते थे कि इस छोटी उम्र में भी मेरा दिल छलनी हो जाता था। कौन कहता है कि इंसान ने इस जदीद दौर में मिज़ाइल बम और ड्रोन ईजाद करके तबाही फैलाई है। जितना गहरा घाव इंसान की ज़ुबान किसी इंसान के दिल में कर सकती है, इसकी काट और ज़ख्म का मुकाबला भला ये नए दौर के हथियार क्या कर पाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एटम बम बनाने वाले साइंसदान को शायद ज़ुबान के जहर का ठीक तरह से अदराक नहीं था, वरना इसे दुनिया बर्बाद करने के लिए इतनी मेहनत ना करना पड़ती। तो व्यूअर्स, आज हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है नावल परिजाद। इसका जो पेज नंबर 10 मेरे पास PDF के अंदर जो है, पेज नंबर 10 पे हम पहुँचे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बाकी भी इसको कंप्लीट किया जाए, इस नावल को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसके बाकी एपिसोड्स के लिए आपका क्या राय है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की बाकी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं या जो भी मेरे व्लॉग हों या जो भी, अगर आप इसको ही सुनना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बर वक्त वो चीज़ मिल सके, वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।